नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट पाई सिंह सर। आज हम करेंगे 30 जनवरी की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का इतना है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखो 5 दूनी 10, 11/5 हो गया। हमने मान लिया कि क्रय मूल्य 5 है तो इसका 11/5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना, 11 रुपए। कितने का फायदा लिया, 6 रुपए का। किस पर, 5 पर। गुणे 100 कर दो, यानी कि आंसर आ गया 120। अगला सवाल, एक कार सीधी सड़क पर 1/3 भाग इतनी चाल से और अगली इतनी चाल से चाल और करा था अंतिम इतनी से औसत चाल पूछी गई। सिंपल है भाई, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो यहाँ से देखो 1/3 भाग, इधर भी 1/3 भाग, और यहाँ पर कह रहा था अंतिम दूरी 1/3 दूरी। तो यहाँ से एक चीज समझने की कोशिश करना, ये सवाल देखो कितने अच्छे से उसने बनाया है। यहाँ पर क्या लिखा है, ये दूरी लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा, दूरी लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, भाग लिखा है। यानी कि लास्ट के अगर ये दो वाले हम करते तो इनको जोड़ते तो 2/3 आती। यानी कि अगर हम 1/3 भाग देखते तो एक भाग हटा दे तो बचा कितना, 2 भाग। इससे कर रहे हैं अब। ठीक है, तो 2 भाग बचा। ये 2 भाग दूरी कौन सी थी, ये वाली थी 2/3। यानी कि एक बराबर निकालेंगे तो 1/3 आ जाएगा। यानी कि दूरी सबकी कितनी हो गई, 1/3 और 1/3, 1/3। समझ गए ना भाई। देखो टोटल दूरी यहाँ से अगर देखते तो 1/3 हमने मान ली, टोटल दूरी 3 थी। 3 में से एक भाग यहाँ से चल रहा था, यानी कि 2 भाग बचा होगा। ये 2 भाग बचा कौन सा है, एक ये है और एक ये है। बात समझ गए होगे। देखो आशा करते हैं समझने की कोशिश करना। ये तो हो गया क्या, टोटल डिस्टेंस। अब हमें टोटल टाइम चाहिए। टोटल टाइम के लिए टोटल डिस्टेंस में स्पीड से भाग करते हैं। तो 1/3 में अगर हम 10 से भाग करेंगे तो ये आ गया टाइम। फिर 1/3 दूरी में हम 20 से भाग करेंगे। फिर हम करेंगे 1/3 में 60 से भाग करेंगे तो ये आ गई हमारी क्या, टाइम निकल के। यानी कि 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो यानी कि ये वाला 3 अगर कॉमन लेके ऊपर पहुंचाते तो ये कैंसिल आउट हो गया भाई। इनको सबको जोड़ोगे 3/3 आ जाएगा। और फिर यहाँ से देखो 3/3, नीचे 1/3 हमने ले लिया कॉमन, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ से 10 और 20 और 60 बचा है। एलसीएम लेंगे 60 हो गया, तो 10 छक्के 60, 20 तियां 60 और 60 एकम 60 हो गया। ये 60 पहुंच गया ऊपर। तो 6 3 9, 9 1 10 हो गया। 10 से ये 0 कट गया, 6 तियां 18 आंसर। तो ये अच्छा सवाल उसने बनाने की कोशिश की है, क्योंकि जनरली हम लोग 1/3 भाग भाग के ऊपर चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने एग्जैक्ट दूरी दे दी। तो ये चीज ध्यान रखना। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। 12 सेंटीमीटर के व्यास अर्धगोले का आयतन क्या होगा। यानी कि अर्धगोले का व्यास का पूछा, यानी कि आधा कर देंगे तो रेडियस कितनी होगी, 6 हो गई। अब आयतन यानी कि 2/3, पाई का मतलब 22/7 हो गया। आर क्यूब यानी कि 6 का क्यूब 216 हो गया। यानी कि काट भी सकते थे, यहाँ से काटेंगे तो 3 एकम 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 हो गया। गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 144 हो गया। गुणे कर लो 22, तो यहाँ से बटे 7, 22 चौक 88 हो गया। यूनिट डिजिट 8 मिल रही कहीं पर, यहाँ पर मिल रही। भाई देखो इतना तो छोटा होगा नहीं जब इतने में मल्टीप्लाई करने जाओगे। समझ गए बात को। तो देखो हमें आंसर यहीं से मिल गया। वैसे 22 चौक 88 करते, यहाँ से लगा 8, 22 चौक 88 और 8 96 हो गया। यहाँ से लगा 9, 22 से कम 22 और 9 11, यानी कि 31 आंसर हो जाता बटे 7। और पाई पाई तो रह ही गया था, क्योंकि सॉरी पाई का तो गुणा ही कर लिया, कहाँ बोल रहा हूँ। ठीक है, एक आदमी कार खरीदना चाहता है और उसके लिए इंटरनेट पर कार की रेटिंग चेक करता है। वह आराम के लिए 9/10 और पुनः विक्रय के मूल्य के लिए 8/10 रेटिंग पाता है। अपनी आवश्यकताओं के आधार पर वह आराम के लिए 55% और पुनः विक्रय मूल्य के लिए 45% का वेटेज देता है। कार का अंतिम रेटिंग की गणना कीजिए। अब यहाँ से देखो ये एवरेज वेटेज वाला फार्मूला तुम्हें इसमें लगाना पड़ेगा, जो मुझे लगता है या तो जीडी में ही पूछा गया या तो सीएचएसएल में मैंने करवाया था, उन दोनों में से एक ही में था। अब ये सवाल ऐसा है कि ना सीजीएल में पूछा गया ना सीएचएसएल में, समझो जीडी में पूछा गया। तो लेवल अपने आप को कम मत आंको। आप जीडी का पेपर करें तो आप सीजीएल भी निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर 9/10 रेटिंग थी, इसको लिखने का तरीका देख लो। फिर इसमें से 8/10, ऐसे सवालों को नोट कर लिया करो। तो यहाँ से इसको लिखते हैं। फिर 55% को क्या लिखेंगे, जो देखो अब इसमें से जितने रेटिंग थी उसमें से वो आवश्यकता अनुसार अपने हिसाब से वेटेज निकाल रहा है। देखो ये देता है, यानी कि आप अपने हिसाब से जो वेटेज निकालता है उसको नीचे निकले लिखेंगे। तो 55% का मतलब क्या हो गया, 11/20 हो गया। 5 से काट दिया। 45%, 5 ने 45, 5 दूनी 10। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब हमने लिख लिया इसको तो इसका इसमें कर देते हैं गुणा। गुणा करने के बाद इन दोनों का गुणा करते हैं। पहले तो गुणा करते हैं, यानी कि 9/10 गुणे 11/20 और फिर उधर हो गया 8/10 और फिर गुणे में 9/20। इन दोनों का गुणा कर लिया। फिर इनको करते हैं सम।
बटे में क्या करते हैं भाई, इन दोनों का सम, किसका, दोनों का, ये ले लो और इन भाई साहब को ले लो, यानी कि दोनों में नीचे तो बेस से मैं 11 9 20 हो जाएगा भाई। इन दोनों का अगर सम करते तो 20/20 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से तो फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो हमें अब सबसे पहले क्या बचा, ऊपर वाले को सॉल्व करना है। तो देखो 11 ने में 99/200 हो गया, प्लस क्या, 9 थे 72/200 हो गया। अब यहाँ से करेंगे, देखो 9 2 11 के एक हासिल लगा, एक हो गया, हासिल लगा एक हो गया, यानी कि 10 7 17/200 हो गया। अब ऑप्शन में देखो नीचे क्या लिखा, सब में टेंस लिखे हैं, तो यहाँ से काट दो, 2 8 16 हो गया, बचा एक, 2 पंजे 10 हो गया, फिर एक बचा, पॉइंट लगाया, बिंदी बढ़ाया, यानी कि क्या हो गया, 85.5/100 हो गया। अब नीचे हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो 10 को हटा दो, ऊपर कर दो, यानी कि 8.55/10 आंसर। समझ गए बात को। तो थोड़ा सा अच्छा और कैलकुलेटिव सवाल था, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। एक बेईमान फुटकर विक्रेता अपनी वस्तुओं को 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वजन का उपयोग करके 18% के लाभ पर बेचता है। तो देखो बेचता कितने पर है, 18% के लाभ पर, लेकिन वजन में क्या करता है, 1 केजी के स्थान पे, यानी कि पैसे तो वो 1000 ग्राम के ले रहा है, लेकिन पास से चीज कितनी दे रहा है, इतने की। तो देखो ऊपर वाला टोटल प्रॉफिट आ गया निकल के, यहाँ से 0 काट लिया, यानी कि यहाँ से देखो काटेंगे तो 2 ने में 18, 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10, 2 ने में 18 हो गया, यानी कि 59/40 हो गया। यहाँ से कितना फायदा ले रहा भाई साहब, 19 रुपया का, किससे, 40 से, गुणा कर देंगे 100 का। तो यहाँ से देखो काटेंगे, ये 25 हो गया, 25 ने में 225 हो गया, 25 से कम 25 12 47, यानी कि सॉरी 25 12 37 और 10 37 हो जाएगा, क्योंकि 22 हासिल हुआ था ना, तो यहाँ पर 47 हो जाएगा। बटे में क्या था, 10, तो 47.5 आंसर। अगला सवाल, धारा की दिशा में एक तैराक की चाल इतनी है, यदि धारा की विपरीत दिशा में तैराक की चाल इतनी है तो धारा की चाल बताइए। देखो सिंपल सी बात है, धारा की चाल पूछी है, दोनों को घटाकर 2 का भाग कर दो भाई। दोनों की स्पीड धारा की दिशा में होगी और एक विपरीत में होगी, यानी कि दिशा वाली कितनी है, 23 है, विपरीत वाली कितनी है, 14 है। तो दोनों को घटा देंगे तो कितनी आ जाएगा, 9 आ जाएगा, बटे 2 कर दो, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10। अगर वो पूछता किसकी, नाव की चाल या तैराक की चाल, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देते। चतुर्थीय अनुपात हमने बताया था, इन दोनों का गुणा हो जाता है, यानी कि 16 गुणे 21 हो गया, बटे में क्या हो गया, 12 हो गया, तो 4 तियां 12 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, 3 सत्ते 21, 7 चौक 28, जिसमें 28 लिखा होगा वही आंसर। अगला सवाल, एक कक्षा में 75 लड़के और 45 लड़कियां हैं, यदि लड़कों का औसत वजन 60 केजी और लड़कियों का औसत वजन इतना है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा। तो देखो 75 लड़के थे, या तो इनका रेशियो बना लो, देखो 15 तियां 45, 15 पना 75, यानी कि 5 लड़के, देखो जब 75 का एवरेज होगा वही 5 का एवरेज होगा, एवरेज तो प्रत्येक का होता है, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ना है। और जब टोटल निकलेगा तो इसी रेशियो में तो सारे निकलेंगे, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ना है। तो यहाँ से कोई बीच का नंबर मान लो, हमने मान लिया 50 एवरेज, तो 50 से ये कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, ये कितना कम है, 10 कम है, एक में 10 ज्यादा है, 5 में कितना ज्यादा हो जाएगा, 50, एक में 10 कम है, 3 में कितना हो जाएगा, 30 कम हो जाएगा। तो यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस का। एक लोगों में कितना होगा, 5 3 8 से भाग करेंगे तो एक लोगों में पता लग जाएगा कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पन्ने 40, तो 50 में इतना जोड़ देंगे क्योंकि प्लस का आया है, तो 50 2 52.5 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो हमें क्या निकालना था, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से देखो अगर यहाँ से 28 हमें दिख रहा है, 28 को अगर लेते तो 28 से ये तो कट गया, यहाँ से अगर इसको काट के देख लेते, इसको 7 चौक 28 लिख सकते हैं, यानी कि 7 दूनी 14 भी लिख सकते हैं ऐसे करके, तो 14 से कट गया, 14 पंजे 70, 14 चौकू 56, 2 से भी कट जाएगा, तो यहाँ से ये भी हो गया। लेकिन देखो काटने के बाद 56 से कट रहा, नहीं कटेगा वहां से, तो उसको छोड़ दो। फिर इस तरीके से आप निकाल सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, भाग विधि भी है आपके पास, उससे भी कर सकते हो, फैक्टर से भी कर सकते हो, जैसे कर लो। रेत का ढेर एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 फुट और आधार का व्यास इतने फुट है, ढेर को बनाने वाली रेत का आयतन बताइए। देखो शंकु का है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर हम देखते तो रेडियस कितनी हो गई, 8 हो गई, तिर्यक ऊंचाई 10 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 1/3 22/7, आर की वैल्यू होगी कितनी, 8 गुणे 8, एच कितना हो गया, 6 हो गया। इसको लेना पड़ेगा 3.14, क्योंकि उसने ऑलरेडी दे रखा, तो हम अपनी तरफ से नहीं ले सकते क्योंकि कैलकुलेशन उसमें टफ हो जाएगी। तो यहाँ से देखो इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 चौकू 64 की 4 हो गया, हासिल लगा 6, 16 कम 16 6 22 हो गया, 16 3 48 2 50 हो गया, गुणा कर दो 8 का, 8 चौक 32 हो गया, 8 दूनी 16 3 19 हो गया, 8 पन्ने 40 हो गया, यानी कि यहाँ से देखो 40192 किस में लिखा है, केवल इसमें लिखा है।
उसके बाद पॉइंट से हमें क्या मतलब है, 50% और 40% की क्रमिक दो छूटों का समकक्ष एकल छूट क्या होगी। तो सिंपल है, 50 40 90 माइनस का 20 कर दो, 70 आंसर। फार्मूला सभी को पता होगा एकल छूट का, तो इसमें कोई दो राय नहीं। दिया गया है कि x की आय का 15%, y की आय का 20%, z की आय का 30% है, उनकी आय का योग इतना है, तो y अपनी आय से 2200 रुपये खर्च करता है, तो y की बचत कितनी होगी। देखो x का 15% बराबर y का 20% बराबर हो गया z का 30%। ठीक है, परसेंटेज तो सारे हट गए एक दूसरे से, इसके बराबर मान लो 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/15, y बराबर क्या हो जाएगा 1/20, तो z बराबर क्या हो जाएगा 1/30। ठीक है, तो यहां से ऐसे ना लिख के आप डायरेक्ट इनका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेके डायरेक्ट किया करो, 15 20 का एलसीएम 30 का 60 हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 60 से सब में भाग कर रहे हैं, तो ये 60 हो गया, यहाँ पर 60 हो गया, यहाँ पर 60 हो गया, तो ये 30 दूनी 60 हो गया, 20 तियां 60 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया। तो सबकी इंडिविजुअल वैल्यू आ गई, x की कितनी आ गई 4 आ गई, y की कितनी आ गई 3 आ गई, z की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। समझ गए, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट लिखा करें। फिर कह रहा था उनकी आय का योग, यानी 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू कितनी दे दी थी 9000 रुपया दे दी थी। तो कह रहा था बाई का खर्च इतना है, तो बाई की आय देखो पहले 3 का गुणा कर देंगे, यानी कि 3000 रुपया आ गई बाई की आय। अब उसने 2200 रुपया इसमें से खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना है 800 रुपया। अगला सवाल, एक व्यक्ति की मासिक आय 15,400 है और उसका मासिक व्यय इतना है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 5% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में परसेंटेज वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो 15,400, ठीक है, यहाँ पर 7200 था। इनका क्या करो रेशियो बना लो पहले तो यहाँ से करेंगे 12 एकम 12 से कटेगा नहीं, 2 सत्ते 14 करो, 2 सत्ते 14, यहाँ से 2 तियां 6 2 छक्के 12 हो गया। अब इतनी आय थी, इतने उसने क्या किया, देखो यहाँ से लिख दे रहा हूँ, व्यय हो गया और ये उसकी आय होगी, तो यहाँ से उसकी बचत निकल आएगी। यानी कि बचत जब हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से घटा देंगे इसको, 7 से 6 गया 1, 7 से 3 गया 4। अब कह रहा था आय में 20% की वृद्धि हो गई। ये लिखने का तरीका होता है, ये देखो इस तरीके से होगा। अब जितनी परसेंटेज की जिसमें वृद्धि हो रही उसका गुणा करते जाओ, ये 5% हो गया, इसका हमें निकालना, तो इन दोनों का गुणा किया तो 22 7 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 1 15 आ गया, इतना परसेंटेज और जीरो और है बराबर। परसेंटेज हटाया भी दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ परसेंटेज आएगा ना तो वो कट गया होगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 5 छक्का 30 हो गया, 5 तिया 15 और 3 18 हो गया। यहाँ पर करेंगे 41x हो गया। इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो इसको घटा देंगे, 0 14 से 8 गया 6, 4 से 1 गया 3, ये हो गया, बटे में कर देंगे 41 और बराबर हो गया x। यानी कि इतना हम जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 4 तियां 12 13 से कम हो रहा, तो 3 एकम 3 3 चौकू 12, 6 से 3 गया 3, 3 से 2 गया 1, उतारा लिया 0 का। आप कितनी बार जाएगा, फिर से 3 ही बार जाएगा, यानी कि हमें 33 मिल गया ऑप्शन में, काम खत्म हो गया, बस आंसर लगा दो। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख लिया करो, अगर ये तरीका ना पता हो तो उसको नोट कर लो। संख्या 20 24 और 29 में से प्रत्येक में से एक संख्या निश्चित घटाई जाती है, घटाने के बाद वे संख्याएं समानुपाती होती हैं, घटाई गई संख्या बताइए। देखो आप कौन सी संख्याएं दी है, 3 संख्याएं, तो ऐसा करते हैं 20 24 और 24 29 ले लेते हैं, बीच वाली को डबल कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक ट्रिक बताई थी बढ़िया सी, इनका डिफरेंस 4 हो गया, इनका डिफरेंस 5 हो गया। अब यहाँ से रेशियो अगर 4 और 5 का इजी करते तो यही तो रहता, कुछ कट तो रहा नहीं। इस 5 का गुणा इसमें करते हैं, इस 4 का गुणा इसमें करते हैं, यानी कि 20 पंजे 100 और यहाँ से डिफरेंस, और 25 24 चौकू 96, और बटे में क्या आ जाता, इन दोनों का डिफरेंस आ जाता। क्या डिफरेंस इन दोनों का, 1 हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा 4/1 यानी कि 4। अगला सवाल, रुपए 280 के अंकित मूल्य वाले एक टूल पर 15% की छूट दी जाती है। गणना की त्रुटि के कारण दुकानदार ग्राहक को 20 अतिरिक्त दे देता है। ग्राहक के लिए टूल पर प्रभावी छूट क्या होगी। तो देखो 280 पर पहले हम 15% की छूट निकालते हैं कि कितनी बनेगी। तो 0 से 0, 15 8 120, 20 से वाला जो 0 होगा वो चला गया, 15 दूनी 30 और 30 और 12 42 हो गया, प्लस 20 यानी कितना बन गया 62। तो 62 बटे कर दो यहाँ से 280, गुणा कर दो 100, तो 0 से 0, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो गया, यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 तियां 6, 2 एकम 2, नहीं 5 एकम 5, 5 तियां 15 हो गया, बटे में 7 हो गया। तो यहाँ से 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7, आपका आंसर। अगला सवाल, P और Q मिलकर किसी काम को इतने दिनों में, P Q से 3 गुना कुशल है, यानी कि Q से 3 गुना कुशल है, यानी कि 3 1 4 करते तो 4 के एफिशिएंसी से 15 दिन काम टोटल 60 आ गया।
पी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो भाग कर देंगे पी की इफिशियंसी 3, तो 20 दिन आंसर हो गया। इतने ही आसान आते सवाल, बाकी जो टफ आते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, मतलब कैलकुलेटिव होते हैं, टफ तो नहीं कहेंगे। 2100 की राशि को 1 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है, जिसके लिए ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो आर कितनी हो गई 10%। अब 1 वर्ष में अर्धवार्षिक क्या रेट बनेगी, सॉरी मतलब टाइम स्लैब बनेगा, 2 बनेंगे 6 महीने की, तो अल्टीमेटली क्या हो गया 2 वर्ष, तो 10%, यानी कि ए प्लस का बी माइनस का ए, सॉरी प्लस का ए बी अपॉन 100, 2 साल का इफेक्टिव रेट निकलता है इससे, तो 10 प्लस का 10 प्लस का 10 गुणे 10/100, तो डायरेक्ट क्या हो गया 21%। ये याद होना चाहिए वैसे, 2100 का कितना परसेंटेज निकाल दो, तो 21 21 ही हम 441। अब ये बताओ इससे आसान हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, इनको सबको जोड़ना है, तो 5 2 7 हो गया, 3 3 6 4 10 हो गया, और 9 हो गया, 9 1 10 10 2 12 हो गया। गुणे में क्या करना था 2, पहले उससे पहले भाग, यानी कि 7 बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, गुणा कर लो, 7 7 49 हो गया, 12 7 84/2 कर दो, तो 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, यानी कि हमारे साथ हुआ है क्या पॉइंट वाला धोखा। तो हमें कोई मतलब नहीं, देखो नंबर किसी में सेम लिखा है, नहीं लिखा तो आंसर लगा दो, पॉइंट से क्या पंचायत है। एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष इतनी की वृद्धि दूसरे वर्ष इतने बढ़ जाती है, और किसी बीमारी के कारण तीसरे वर्ष इतनी घट जाती है। 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, पहले वर्ष की शुरुआत में इतनी थी, तो बताना। देखो अगर मान लो पहले में ए थी, तो इसमें कुछ बढ़ी, यानी कि बढ़ के ये टोटल हो गई, फिर यहाँ से कुछ बढ़ी, फिर ये टोटल हो गई, फिर जो घटी है तो यानी कि इसकी भी बढ़ी, इसकी बढ़ी है, तो घटी होगी, तो सब में मिलाकर यहाँ पर घट के कुछ आई होगी। अब यहाँ से समझो, यहाँ पर 0.2% था, यहाँ पर 0.4% था, यहाँ पर 0.4 था, हम मान लेते हैं कि ये तो काट दो, क्योंकि ये घट रहा ये जुड़ रहा था, तो यहाँ से अगर हम इतना ही निकालते तो 2% का मतलब 0.2 का 2/100 हो गया, यानी कि 0 2 पंजे 10 हो गया यहाँ पर, यानी कि इसको 500 1/500 कर सकते हैं, यानी कि 2000 पर हम इतने ही वृद्धि करते हैं, बटे क्या हो गया 500 गया, तो 0 से 0 चला गया। अब यहाँ से 5 चौकू 20 हो गया, 4 एकम 4, 0 4 पंजे 20 हो गया। अब यहाँ से देखो इससे तो ज्यादा आ नहीं सकता, यानी कि इससे तो कम ही आएगा, अभी बता रहे क्यों, तो ये तो ऑप्शन कम हो गए, कैंसिल हो गए। रीजन क्या है कि जो हमने 4% घटाया, वो जो इस पे बढ़ोतरी हुई थी ना इसकी, वही घटाया, लेकिन 4% यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर अगर जोड़ लेते 0.2 प्लस पॉइंट का 4, तो अगर हम घटाते तो दोनों वाला परसेंटेज घटता ना, समझ रहे ना बात के, यानी कि इसका तो रह ही गया, तो उससे भी थोड़ा कम करके हम ये आंसर लगा सकते थे। उसके बाद अगर आप प्रॉपर करना चाहते तो बहुत कैलकुलेटिव होगा, यहाँ से 2000 पर आप करेंगे तो 501/100, इसी तरीके से 0.4 वाले को खोलेंगे तो 251/100, फिर यहाँ पर कमी हो रही है, यहाँ पर 500 करो और यहाँ पर कर दो 250, तो अगले में क्या हो रही थी कमी, तो 249/250। अब इसको सॉल्व करना, आंसर आपका आ जाएगा। ए और बी एक काम को 8 और 16 दिनों में कर सकते हैं, बी से शुरू होकर करते हुए ए बी एकांतर दिनों में करते हैं, कितने दिनों में हो जाएगा, तो देखो 8 और 16, एलसीएम ले लिया 16, 8 दूनी 16 हो गया, 16 एकम 16, शुरू किसने किया बी ने, फिर ए आया, यानी कि 1 और 2, यानी कि 3 काम हो रहा कितने दिन में 2 डेज में, ठीक है 3 काम कितने दिन में हो रहा 2 डेज में हो रहा, तो यहाँ से भाग करेंगे 3 पंजे 15, तो 2 का गुणा कर देंगे इस 2 डेज की वजह से, 10 दिन तो ये हो गया, काम बचे कै दिन का 1 दिन का, अगले दिन ये आ जाएगा, इसमें 1 दिन और जोड़ दो, आंसर। अगला सवाल, चलिए फिर आपका 20 जनवरी 30 जनवरी 20 को तो पेपर है भाई, ठीक है, एक्चुअली में क्या हुआ है कि यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन था ना, तो वही दिमाग में बना रहा, तो 30 जनवरी शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और सीआरपीएफ के लिए आप टेंशन ना कीजिए, कुछ करते हैं प्रबंध भाई, ठीक है, लेकिन सीएचएसएल कंप्लीट होने दो, अभी इतना लोड है, अभी तो मेरे से पॉसिबल नहीं है। रीजन उसका क्या है कि भाई पिनैकल भी आपकी चल रही है, सीएचएसएल भी चल रहा है, और आपका जीडी भी चल रहा है। अब बताओ इसमें से कुछ भी हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी भी जरूरत है और इसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि सीजीएल का पेपर आ रहा है। जीडी आप लोग सबसे ज्यादा पसंद ही करते हैं, इसको भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है, तो समझने की थोड़ी कोशिश करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।